A car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it decelerates at a constant rate beta and comes to rest. If total time elapsed is t, then maximum velocity acquired by the car is. तो इसमें ये कह रहे हैं, यहाँ पर हम एक वेलोसिटी और टाइम वाला ग्राफ बनाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा। तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी फॉर सम टाइम, मान लो किसी t1 टाइम तक वो यहाँ पहुँचा। फिर कह रहे हैं आफ्टर विच इट डेसेलरेट्स एट द कांस्टेंट रेट बीटा एंड कम्स टू रेस्ट। फिर डेसेलरेट हुआ और दोबारा रेस्ट पर आ गया। फिर ये कह रहे हैं टोटल टाइम इज टी, तो टोटल टाइम टी है। तो हम ये कह सकते हैं कि t1 प्लस t2 इज टी। अब देखिए, अगर ये एंगल थीटा 1 है और ये एंगल थीटा 2 है, तो tan थीटा 1 ये अल्फा है और tan थीटा 2 ये बीटा है। अब ये जो वेलोसिटी है, तो मान लो ये मैक्सिमम वेलोसिटी को मैं v लिख देता हूँ। तो tan थीटा 1 जो कि अल्फा के बराबर है, उसकी वैल्यू v/t1 होनी चाहिए, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस है v और ये वाला डिस्टेंस है t1। फिर उसके बाद जो tan थीटा 2 है, जिसकी वैल्यू बीटा के बराबर है, वो होनी चाहिए v/t2। क्यों? क्योंकि ये है v और ये है t2। तो यहाँ से आप देखिए, t1 को लिखा जा सकता है v/अल्फा और t2 को लिख सकते हैं v/बीटा। तो t1 प्लस t2 मतलब v/अल्फा प्लस v/बीटा इज इक्वल टू t। तो अल्फा और बीटा एलसीएम आ गया, तो v और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू t। तो जो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू आई, वो आ गई अल्फा बीटा t/अल्फा प्लस बीटा। मतलब कौन सा ऑप्शन आ गया? ये आ गया ऑप्शन नंबर 4।